एवरीवन, दिस इज अजय कुमार जोशी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी का सेकंड नंबर का चैप्टर है 11th क्लास एनसीईआरटी का। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमको क्या याद रखना है और क्या पढ़ना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है ना। तो आप समझेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है ये एक साइंटिफिक मेथड होती है जो ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करना, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके, है ना, सिस्टमेटिक मैनर में उनको जमाना, है ना, उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर। ठीक है, तो आप समझ लेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस पर सुव्यवस्थित सिस्टमैटिक ढंग से तरह से क्लासिफाई करते हैं ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है अपने को, है ना। ठीक है, अब याद रखेंगे जो क्राइटेरिया होता है, जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है ना। और उसके अलावा और जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं या नई नई स्पीसीज की डिस्कवरी होती जाती हैं, है ना। तो ये बात याद रखना, टाइम के साथ ये जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का ये चेंज हुआ भी है और हो भी जाता है ना। क्योंकि नए नए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे नॉलेज में आते जाते हैं। फिर एक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल नाम था उनका, है ना। वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर कुछ ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्लासिफाई करा था, है ना। तो उन्होंने प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, है ना। तो देखते हैं अपन, जो एरिस्टोटल थे, साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल थे उन्होंने पहली बार ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उन्होंने क्या करा, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड करा था ना। प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। ठीक है, और उन्होंने एनिमल्स को भी, ये प्लांट की बात हो गई, एनिमल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया उन्होंने। जो एनिमल्स थे उसको 2 भागों में डिवाइड करा, है ना। कौन कौन से, एक वो होते हैं जिनमें रेड ब्लड होता है और एक ऐसे जिनमें रेड ब्लड नहीं है ना। एनाइमा और इनिमा है ना। एनाइमा में ब्लड नहीं होता, रेड ब्लड मींस आरबीसी एब्सेंट, है ना, रेड ब्लड एब्सेंट। और आरबीसी प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, ये रेड ब्लड प्रेजेंट। तो बच्चों ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में है। एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों कवर कर सकते हैं इसको, और इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी इसको रीड कर सकते हैं। अब मेरे पर डे वीडियोज़ आएंगे, है ना बच्चे, तो देखते रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको आगे बढ़ाते जाओ। धन्यवाद।